चालू है। ये त्रिगुणी जो माया है, जिसको कहते हैं माया, दो प्रकार की है। एक माया है योग माया और एक माया है त्रिगुणी। तो त्रिगुणी जो माया है ये जड़ है और योग माया जो है जिससे कि परमात्मा प्रकट होता है। अहंकार की जैसे निवृत्ति होती है, अहंकार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति, इसको कहते हैं योग माया। तो योग माया से परमात्मा प्रकट होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ और ये मेरी जो त्रिगुणी माया है ये संसार को चलाती है। ये संसार जो चल रहा है ये त्रिगुणी माया से चल रहा है। जैसे कि रजोगुण है तो रजोगुण से संसार की रचना होती है। तमोगुण से जो है संहार होता है। और तमोगुण इसलिए भी है जैसे कि सतोगुण है तो सतोगुण किस लिए कि बैलेंस को बनाने के लिए, जैसे सतोगुण से पालन होता है। ये त्रिगुणी की मान लो ये त्रिगुणी जो माया है इसकी शक्ति है। तीनों गुण जो है इसकी शक्तियाँ हैं, क्योंकि रजोगुण से रचना, तमोगुण से संहार और सतोगुण से पालन। तो सतोगुण जो है इस सृष्टि के बैलेंस को मानो संभालने के लिए है। जैसे हमारी गाड़ी के अंदर ब्रेक होता है, जब हमें रोकनी होती है तो ब्रेक का काम करता है तमोगुण। सतोगुण जो है बैलेंस संभालने का काम करता है और रजोगुण जो है वो चलाने का काम करता है, क्योंकि रजोगुण से रचना होती है। तो ये माया के तीन गुण हैं। ये माया के तीन गुण हैं। तो ये संसार को चलाने वाली है। दिया है कि नहीं, माया दो प्रकार की, दो दिखावे राय। एक नरक ले जात है और एक मोक्ष ले जाए। अगर हम योग माया से मान लो कि योग माया को हमने प्राप्त कर लिया, योग माया से जुड़ गए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर त्रिगुणी माया में ही फंसे रहे तो फिर 84 के अंदर ही चले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि भाई मैंने जो आदेश दे रखा है, भगवान कहते हैं कि ये मेरी जो त्रिगुणी माया है ये संसार को चलाने का काम करती है। जिसका जैसा मालूम कर्म है वो अपने कर्म के आधार पर ही फल की प्राप्ति करता है। इसमें माया का वो नहीं है कि भाई माया जो है मान लो किसी को दंड दे या किसी के लिए मान लो सुख दे, क्योंकि ये तो जैसे इसका स्वभाव है। जैसे गुण का मान लो तमोगुण का स्वभाव, रजोगुण का स्वभाव अलग है, सतोगुण का स्वभाव अलग है। तो अपने अपने इनके स्वभाव है। तो हमारे लिए अब जैसे कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो जो मार्ग है, एक मार्ग देखिए उत्तरायण मार्ग है, एक दक्षिणायन मार्ग है, एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष और ये शुक्ल पक्ष ये पितरों का है, पितरों का अहोरात्र आता है। उत्तरायण और दक्षिणायन ये देवताओं का मार्ग है।